हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित सर और आज से आप लोग का विद्या बैच स्टार्ट होने वाला है जिसमें आप लोग को सबसे पहला चैप्टर कराया जाएगा एपी एंड जीपी। ये कौन सा बैच है? विद्या बैच। कौन सा बैच? विद्या बैच, जिसमें हम लोग करेंगे एपी एंड जीपी। ये एक्चुअली अगर बात करें तो ये क्लास 10 का सिलेबस है, जिसमें इस बार सिलेबस में ऐड हुआ है वो है क्लास 9 के सिलेबस में। कौन सा चैप्टर? एपी एंड जीपी। एपी एंड जीपी हमको नहीं लगता मतलब उतना ज्यादा हार्ड है, बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर के कैटेगरी में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। एपी और जीपी पढ़ने से पहले ना आपको सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी चीज जाननी होगी, इसका नाम क्या है? सीक्वेंस। क्या है? सीक्वेंस। इसमें अगर सीक्वेंस देखोगे ना तो जैसे आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये 3, 6, 9, 12, 15। अच्छा ठीक है, इतना तो जान गए हम लोग। 3 से 6 कितना बड़ा? 3 बड़ा। कितना बड़ा? 3 बड़ा। 6 से 9 कितना बड़ा? ये भी 3 बड़ा। 9 से 12 ये भी कितना बड़ा? 3 बड़ा। ये यहाँ पे 3 बड़ा और ये भी 3 अगर आगे बढ़ाएगा तो कितना जाएगा? 18 जाएगा। और ये फिर से 3 बढ़ेगा तो कितना जाएगा? 21 जाएगा। और फिर ये कितना जाएगा? 24। ये फर्दर आगे बढ़ता रहेगा। वैसे यहाँ पर देखोगे तो 5 से 13 कितना बड़ा है? 8 बड़ा है। कितना बड़ा है? 8 बड़ा। यहाँ से 8 बढ़ते 21, यहाँ से 29 और ये 37 में जब 8 बढ़ गया कितना हो जाएगा? 45 में जब 8 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 और 53। ये बढ़ता रहा, ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। वैसे जब यहाँ पे बात करें तो 6 से 36 से 216 और फिर क्या बढ़ा? 1296। ठीक है, 6 यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 6 का पावर 1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 6 का पावर 1। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 6 का पावर 2 दिख रहा है। 6 का पावर 2 बराबर 36। You have to know this। ये क्या है? 216। इसका क्या लिखते हैं? 6 का क्यूब लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। ये क्या है? 6 का पावर 4 है। ये पढ़ते कैसे आगे बढ़े? 6 का पावर 5, 6 का पावर 6, 6 का पावर 7, ये ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये जो लास्ट सीक्वेंस है ना, इसमें कुछ अलग ही कहानी क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो 2, 5, 10, 17 कितना आगे बढ़ रहा है। चलिए यहां से देखते हैं। 2 से 5 कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। यहां से ये कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। यहां से कितना बढ़ा? 7 बढ़ा। ये कितना बढ़ा? 9 बढ़ा। यहां से अब कितना बढ़ेगा? 3, 5, 7, 9। ये ऑड नंबर की तरफ आगे बढ़ा। बढ़ा ना? बढ़ा। ये वैसे ऑड नंबर की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये 9 बढ़ गया तो 9 का क्या आएगा? 11। तो इसमें 11 और ऐड करने कितना हो जाएगा? 37। ऐसे 37 से और आगे 11 से 13 जब बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 37 ही होगा ना। इसमें जब आगे बढ़ाएंगे तो हाँ 37 और इसमें क्या कर देंगे? 7 50 हो गया। ठीक है, अब ऐसे फर्दर आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा है ना कि आप डायरेक्ट इसको +3 लिख देंगे। भाई +3 आगे बढ़ रहा है, +8 आगे बढ़ रहा है। इसमें एक मतलब कि मतलब उसका पावर जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है एक एक करके। लेकिन इसमें आप देखोगे तो क्या बोलोगे कि ऑड नंबर आगे बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगा। इसमें जानते हो कैसे बोलेंगे? इसमें हम अगर 2 की ही बात करें, इसको अगर हम खींच करके लेके आए तब 2 को क्या बोल सकते हैं? 1 का स्क्वायर + 1 बोल सकते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर मतलब 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। वैसे अगर 5 की बात करें, 5 को अगर खींच के लेके आए तो कितना बन जाएगा? 2 का स्क्वायर + 1। 10 का देखिए तो 3 का स्क्वायर + 1। इसको देखिए 4 का स्क्वायर + 1। 26 को देखिए तो 5 का स्क्वायर + 1। 36 को देखिए 6 का स्क्वायर + 1 और 50 को देखिए 7 का स्क्वायर + 1। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है। मतलब कि अगर हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर लिखना भी होगा ना तो हम क्या लिख सकते हैं? n² + 1। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? n² + 1। जहां पे n क्या होना चाहिए? n का वैल्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, यहां तक तो मेरे ख्याल से सीक्वेंस बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग का। यहाँ पर देख लिया अच्छी तरीके से सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आपको बताने की क्यों जरूरत पड़ेगी? यहाँ पर आप लोग ना बहुत ज्यादा मतलब कि जब फॉर्मूला जब हम बताएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें हम Tn बराबर a + n - 1 टाइम्स d, ये जब फॉर्मूला बताएंगे तो आपको टर्म्स बताना पड़ेगा। टर्म्स के साथ आपको कॉमन डिफरेंस बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम उसमें d का जहां हम नाम लिए तो वहां पे कॉमन डिफरेंस आएगा। इसमें कॉमन डिफरेंस हम लोग ऐसे ही बताएं कि भाई कितना कितना बढ़ रहा है, तो इसमें भी हमको देखना पड़ेगा कितना कितना बढ़ रहा है।
यानी कि वो चीज हमको जनरेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सीक्वेंस का वैल्यू, सीक्वेंस कैसे निकाला जाता है वैसे आपको आना चाहिए। एक और बात, अगर सीक्वेंस की बात किया जाए तो इसमें एक और चीज देखिए कि आप डायरेक्ट हम कर दिए क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस, अब ये चीज ऐसे सोचेंगे कैसे, ये चीज तो सोचना मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं। एक्चुअली है क्या, अब जब आगे बढ़ोगे, जब आगे पूरा जब कंप्लीट कर लोगे, जब मेरे से पूरा अच्छी तरीके से चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगा कि कितने का स्क्वायर प्लस 1 है, कितने का क्यूब प्लस 1 है, कितने का पावर 4 प्लस 1 या फिर प्लस 2 है। तो ये चीज आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगी जब आप ऐसा मतलब पूरा कंप्लीट कर लोगे, पूरे अच्छी तरीके से समझ लोगे तब। ठीक है, आप करते हैं आगे। ठीक है, आप फॉर्मूले पे आते हैं कि भाई फॉर्मूला कहता क्या है, एक्चुअली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है उसमें। अगर 119 वाले, पहले तो हम एक और सीक्वेंस लिखेंगे, जैसे पहला वाला हम लिखे थे 3 6 9 12 15 18 8, अब तो आगे बढ़ता रहा है। देखिए देखिए 3 6 9 12 15 18, यहाँ पे आप सबसे पहले हम जब भी नाम ले रहे टर्म का नाम ले रहे हैं, क्या नाम ले रहे हैं, टर्म। भाई टर्म होता क्या है, देखो ये जो सीक्वेंस बता ना, ये हमारे टर्म्स होता है। जैसे कि अब पहला टर्म्स अगर बोला कि जैसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे बता बात की कि ये हमारा पहला टर्म्स हो गया, क्या हो गया, पहला टर्म, जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म के नाम से भी क्या करेंगे जाने, इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म। इसको क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म। इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स्थ, और आगे ऐसे 7th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म, 10th टर्म, वैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये एक चीज और बढ़ गया आप लोग का। ये एक चीज क्या दिख रहा है, इसको हम पहले बात ना, इसको A1 से डिनोट करेंगे, क्या करेंगे, A1 से डिनोट करेंगे, इसको A2 से डिनोट, आप इसको A1 के जगह पे T1 लिख सकते हैं, T2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात, कोई T2 लिखता है, T1 लिखता है, कोई गलत बात नहीं है, वो भी चीज आप लिख सकते हो। A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है, ऐसे A7 A8 वैसे ही करके जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि आप A1 जब लिखें, यहाँ पे A1 को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक है, A1 में हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको जितना ही भरा ना, कितना भरा, 3 भरा, ये 3 भरा ना, यहाँ से हमेशा सब 3 भरा, इसको बोलते हैं डिफरेंस, क्या बोलता है, डिफरेंस, जिसको हम लोग इस चैप्टर में D से डिनोट करेंगे, क्या करेंगे, D से डिनोट करेंगे। इसे A1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A1 प्लस 0 टाइम्स ऑफ D। क्या बोल रहा सर, नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल देखिए A1 प्लस 0 टाइम्स ऑफ D, यहाँ पर पहले देख लीजिए, हम फिर उसको समझाते हैं। A1 प्लस 1 टाइम्स ऑफ D, इसको क्या बोलेंगे, A1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ D। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, A1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ D, ऐसे A1 प्लस 4D, यहाँ पे A1 प्लस 5D, यहाँ पे A1 प्लस 4D, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर 1 बोले तो D कितना है, 0 आया, ठीक है, और यहाँ 2 बोले तो यहाँ पे D कितना है, 1, यहाँ पे 3 बोलते कितना है, 2, यहाँ पे 4 बोले तो 3, 5 बोले तो 4 और 6 बोले तो 5, मतलब एक एक जो कॉमन डिफरेंस है वो कम करके आया। ऐसा क्यों आया, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 है, A1 हम बोले तो फर्स्ट टर्म जो सबसे पहला लेटर हमारा 3 होगा, तो हम 3 लिख दिए। 0 टाइम्स D कितना है, 3 है, मतलब यहाँ पे कितना से भरा है, 3 से भरा है ना, यहाँ से देखते, यहाँ से 3 भरा, यहाँ से भी 3 भरा, यहाँ से भी 3 भरेगा, यहाँ से 3 और वहां से भी 3 भरेगा, 3 लिखिए, 3 प्लस 0 टाइम्स ऑफ 3, ठीक है, 3 प्लस 0 कितना हो गया, 3 हो गया, यानी A1 का वैल्यू कितना है, 3 है भाई। यहाँ से दोनों को पता चल गया कि ये चीज जो चीज हम बताएं अभी, A1 प्लस 0 टाइम्स ऑफ D, A1 प्लस 1D, यहाँ पर A1 प्लस 2D, यहाँ पे A1 प्लस 3D, यानी ये चीज जो काम कर रहा है वो चीज सही काम कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 1D को A1 का वैल्यू 3 और 1 का 1 लिख सकते हैं, और D का वैल्यू 3 है, ठीक है।
3 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 3 और 8 3 1 जा 3 हो गया, 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे a1 प्लस 2d, यहाँ पे a1 का a1 लिख दिया, 2 टाइम्स ऑफ d, 2 गुने d का वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, 3 प्लस 3 2 6 और कितना बन गया 9 हो गया। आप देख रहे हो कि वैसा ही आ रहा है 3 6 9 12 ऐसा ही बोल रहा है। आप एक और चीज कर सकते हो इसमें, जब भी आपका टर्म्स बोले, जब भी आपका टर्म्स बोले, जैसे कि आप बोल दिया क्या, आपको कौन सा टर्म निकालना है, 18th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म, 18th टर्म। हम यहाँ पे मिटा देते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया, अगर नोट करना तो नोट कर। देखिए हम पहले बताए नोट्स बनाने का एकदम बेस्ट तरीका क्या है, जैसे आप पढ़ रहे हो, जैसे आप क्लासेस देख रहे हो, तो उसी को डायरेक्ट आप क्या करते हो, लिखते जाओ। थोड़ा देर और लगेगा उसको क्लास को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वही टाइम सही रहेगा, सही रहेगा। मतलब थोड़ा सा पॉज करके लिख सकते हो, जितना हम यहाँ पे हट जाते हैं, अगर पॉज कर लो वहां पे लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग। देख लीजिए, देख लिया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज हम देखिए, ये चीज समझ में आ गया, मिटा दे इसको। चलिए ठीक, चलिए फॉर्मूला जनरेट करने आ गया। देखिए यहाँ पे एक और चीज समझाते हैं। और यहाँ पे हमको टर्म पूछा, कौन सा टर्म पूछा, 119वां टर्म पूछा। कितना टर्म, टर्म 119, मतलब टी 119 या फिर ए 119, ए 119 का क्या फॉर्मूला होगा, पहले तो हमको a1 लिखना होगा, फिर जोड़ सकते हैं इसमें कितना टाइम्स ऑफ डी। यहाँ पे जब भी टू आता था तो यहाँ पे एक घटा देते थे, 3 आता था तो एक घटा देते हैं, 4 आता तो एक घटाया, 5 आता तो एक घटाया, 6 आया तो 5 लिख देंगे, एक एक घटा दिए। इसमें से 119 में से क्या घटाना पड़ेगा, एक घटाने से कितना गया 118। ठीक है, 118 डी। ठीक, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू 3 है, प्लस 118 का 118 लिख दिया, डी कितना है 3 है। 3 प्लस 8 से 24, 2 हासिल, 2 5 और 1, सॉरी 1 नहीं 3, 24 5 और 3, इसमें जब जोड़ेंगे 357। मतलब कि जब 119वां जो नंबर है, जैसे कि पहला नंबर पे, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे 9 है, बाद चौथे नंबर पे 12, पांचवें नंबर पर 15। फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। हमने क्या बोला फॉर्मूला, देखिए हमने एन लिखा है, टीएन भी लिख सकते हैं। हम अभी टीएन लिख रहे हैं क्योंकि टीएन लिखना ज्यादा चलता है, पता नहीं क्यों, कि एन ही नहीं, एन ही लिख देता। चलिए ए एन बराबर ए वन प्लस ए लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस ए वन बोले या फिर ए बोले, एक ही बात है। अरे यार, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये एक और चीज बात आप लोगों को बता रही है, ये जो पूरा का पूरा जो हम टॉपिक बता रहे हैं ना, ये जरूरी नहीं कि आप क्लास 9 10 लेवल में इसको इंक्लूड कर सकते। अगर क्लास 10 वाले बच्चे इसको पढ़ना चाहे तो बिल्कुल पढ़ सकता है, आप उससे भी क्वेश्चन वगैरह बना सकते हो, ये से भी बन जाएगा। ठीक है, जहाँ पे जहाँ पे एन का है, एन क्या है, एन हमारा है nth टर्म। जो भी निकालेंगे ना कि 119वां टर्म क्या होगा, 324 टर्म क्या होगा, 724, ये सब पता है, वो उसे बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं, nth टर्म। तो वही हमारा एन होगी, nth टर्म। यहाँ पे हमारा ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, और डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सही वेरिएबल का मतलब पता चलेगा कि कौन कौन सा क्या है। एन हो गया nth टर्म, ए हो गया फर्स्ट टर्म, डी हो गया कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे पूछेगा कि n क्या है, तो n हमको पहले एन अगर पता चल जाए तो n भी हम लोग का पता चल जाएगा। फॉर्मूला अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से, हो गया तो अभी बना लीजिए, नोट डाउन करो जल्दी। चलिए हो गया, बता जाए क्वेश्चन किया जाए। चलिए फाइंड nth टर्म if the sequence is 7 12 17 22 27 मतलब पूछा कि nth टर्म निकालना है, लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, लास्ट टर्म हमारा क्या होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहले तो हमको फर्स्ट टर्म क्या, पहले बता दो जल्दी जल्दी, फर्स्ट टर्म बताओ। चलिए ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, ए का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया, फर्स्ट हमारा पहला टर्म ए निकल गया। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दो। कभी ऐसे तो देखिए आप इतना बनाने से, लेकिन क्या करेंगे फॉर्मूला से, जब कभी कुछ और नंबर आ जाए तो उसके कारण आपको दिक्कत होगा। दूसरे वाले से पहले को घटाइए, कोई भी नंबर दो को चूज कर लो, साथ में कॉन्जिक्यूटिव नंबर चूज कीजिएगा। हम करने से क्या करेंगे, बड़े वाले को छोटे से घटा देंगे, जैसे इन दोनों को घटाते हैं। 22 में सॉरी 27 में से 22 चला जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पता चल गया। और हमको क्या पता करना, nth टर्म, n का वैल्यू, nth टर्म पता करना है। कुछ किया नहीं है यार यहाँ पे,
यहाँ पे हम कुछ दे देते हैं, कितना देते हैं 343। यहाँ पे an का वैल्यू दिया, हाँ लास्ट टाइम ये तो छूट गया था, an का वैल्यू दिया हुआ कितना 343। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हो सकता है पहले मैं सॉल्व कर देता, बता देता हूँ अच्छे तरीके से। पहले का फॉर्मूला क्या है, an का वैल्यू क्या है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, ठीक है। हाँ यहाँ पे an बराबर a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। an का वैल्यू कितना है 343, a का वैल्यू कितना है 7 है, n का वैल्यू पता है नहीं पता है, तो n को n ही रहने देते हैं। d का वैल्यू कितना है 5 है। यहाँ पे से 343 को 7 से घटाएंगे कितना बच जाएगा n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 5। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 40, 40 में से 4 चल जाएगा कितना होगा 36, 336 बराबर n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 5। अब 5 नीचे आ जाए, पहले तो n माइनस 1 को इधर उतार लिया, 336 ये सही जा रहा है ना, 36 इसमें से 3 चला जाएगा 43 3 4 336 बराबर 5। हाँ तो इसमें से 5 चले, लेकर हम एक बार हमको देख लेंगे n माइनस 1 और 336 43 47 49। चलिए 36। अब यहाँ से देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट इसको काटेंगे तो 5 6 30 और यहाँ से 3 बचा 10 5 35 पॉइंट कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। यानी n का वैल्यू कितना निकल जाएगा 67.2 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 67.3। अब यहाँ पे जब बात करें हम कि n का वैल्यू 67.3 है, n का वैल्यू कितना है 67, क्या हम n का वैल्यू 67.3 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। n का वैल्यू हम डायरेक्ट कितना ले सकते हैं, हमको अप्रॉक्स में हमको 67 लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 से कम है तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना पे गिरेगा 67 पे गिरेगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 67, यानी कि जो 343 कितने नंबर पे आएगा 67 नंबर पे आएगा, कितने नंबर पे आएगा 67 नंबर पे आएगा। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, इसको थोड़ा सा लेट लग गया, बस हम डेसिमल में आ रहा था इसी कारण से बताने में थोड़ा सा लेट लग रहा था, बस n का वैल्यू कितना आ गया 67। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें। चलिए तो which term of the AP, which term of the AP 5 9 13 17 is 81। क्या बोल रहा है देख लीजिए अच्छी तरीके से, क्या बोल रहा है, इसे कहानी क्या है, पहले तो सीक्वेंस दे दिया है, इसे बोल रहा है कि 81 जो लास्ट में आया ना वो 81 तक, मतलब इन सभी के बीच में, मतलब 81 का कौन से टर्म पे, 81 जो है कौन से टर्म पे आया है उस टर्म का नंबर बताना, मतलब नाम बताना। देखिए पहले तो हम बता दें, जैसा कि आपकी जानकारी हो, ए का वैल्यू तो आपको सभी को पता ही होगा, ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म जिसको करते हैं, ए का वैल्यू जैसे शुरुआत में नंबर जो लिखा है इसको क्या होता है 5। डी का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग क्या, डी हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट वाले सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटाएंगे 9 माइनस 5 कितना बच गया 4। एन का वैल्यू मतलब लास्ट टर्म मेरा दिया हुआ, मतलब सबसे लास्ट टर्म एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 81, ठीक है 84, यहाँ तक सही। निकालना क्या है हमारा एन का वैल्यू, मतलब कौन सा टर्म है, वो टर्म का नाम बताना है, नंबर बताना कि एन का वैल्यू है क्या। चलिए यहाँ से देखिए फॉर्मूला क्या है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी। एन का वैल्यू कितना है 81 है, बराबर ए का वैल्यू कितना है 5 है, एन माइनस 1 एन को ऐसे ही रन देते हैं, डी का वैल्यू कितना है 4, 81 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ 4। इसमें से इसको घटाएंगे कितना बच जाएगा 76 n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 4, n माइनस 1 बराबर 76 डिवाइडेड बाई 4। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 9 19, यानी कि n का वैल्यू को कितना हो जाएगा 19 प्लस 1, यानी कि n बराबर कितना हो गया 20 हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे यानी n का वैल्यू 20 है, यानी जो 81 जो कितने नंबर पे आया है 20वें नंबर पे आएगा। यहाँ से काम कीजिए, पहला नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे पांचवें छठे, यानी 20वें नंबर पे कितना है 81 आया, मतलब 20वां नंबर हमको बताना था कि 81 कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से। Which term of the 8 14 20 26 will be 72 more than 8, 72 more than
इज 41st का 41st टर्म, इसको होना सीधा 41st, इसका देखो बढ़िया से, इसको देखो और इसको आप सॉल्व करो, देखते हैं आप मैं से पहले सॉल्व कर पाते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा क्वेश्चन है, which term of the AP, which term of the AP 5, 15, 25, 5, 15, 25 will be 130 more than this, 130 more than 31st। चलिए क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है, आपको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। Which term of the AP इतना सीक्वेंस will be 130 more than its 31st term, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे जाएगा, सबसे पहले भाई क्या चाहिए हमको, फर्स्ट टर्म चाहिए, e का वैल्यू तो निकल गया, ठीक है भाई 5, और वो कॉमन डिफरेंस 15 में से 5 जाएगा कितना उठेगा 10 में से कॉमन डिफरेंस निकल गया, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज दिया क्या, will be 130 more than its 31st term, ठीक है। यहाँ पे an का वैल्यू हमको लास्ट टर्म दिया है कितना, बोला 130 ज्यादा है कितने से 31st टर्म से, कितने से 31st टर्म से, ये हमको एक डबल मिल गया, ठीक है। तो इस डबल में पहले हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा, a31 है क्या, a31 का क्या वैल्यू होगा a प्लस 30 मतलब 30 में से घटा देंगे 30, ये चीज आपको तो पहले बता दी है, ठीक है। a का वैल्यू कितना है 5 है, 30 टाइम्स ऑफ d 10 हो गया, 5 प्लस 300 कितना हो गया 305, ठीक है। अब यहाँ से चीज को लाते हैं, an का वैल्यू कितना हो गया 130 प्लस 305 कितना बन गया 5 3 4 435। अब यहाँ से हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, सिंस an बराबर a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, ठीक है। n का वैल्यू ऊपर चल गया कितना है 435, a का वैल्यू कितना है 5, n का तो हमको वैल्यू निकालना ही है, d का वैल्यू कितना है 10, ठीक है। यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, n का वैल्यू 435, a का वैल्यू 5 n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 10, चलिए ठीक है। 435 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 10, यहाँ पर इसको माइनस कर दिया, तो कितना बच गया 430 बराबर n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 10, ठीक है। n माइनस 1 को अकेला छोड़े 430 डिवाइडेड बाय 10, एक जैसे खत्म हो गया 43 बचा, 43 n को अकेला छोड़े 43 प्लस 1 कितना हो गया 44, यानी कि 44वें नंबर पे कितना है 435 है, मतलब कि जब 44वें नंबर 5 से 15 25 और 10 35 45 ये जब बढ़ते जाएंगे, जब 44वें नंबर पे आएंगे तो कितना नंबर मिलेगा 435, कितना नंबर 435। चलिए अब यहाँ तो टर्म तक तो समझ में आ गया, यहाँ पे एक और चीज बताया जाता है विच इज समेशन, यहाँ पे समेशन के बारे में बहुत अच्छा खेला, देखिए क्या देखिए यहाँ पर क्या लिखता है एस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a, लिखेंगे n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, ये फॉर्मूला होगा एस एन, जहां पे क्या बोले, जहां पे एस एन का वैल्यू क्या सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, n तो हमको तो बताएंगे भाई इसमें कौन सा नंबर पे आएगा, a का हमको बोल दिया फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, d तो हमारा कॉमन डिफरेंस जैसा कि आप लोगों को पता है, चलिए कॉमन डिफरेंस, कॉमन टर्म नहीं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, अब उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पे, 1 2 3 4 आपको फॉर्मूला से समझ में आ गया, अब क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं।